इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएं, आप लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे बेटर हो, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो। तो ये मत सोचिएगा कि कुर्सी पे बैठ के मैं सारा दिन आराम करता हूं, राइट? बहुत बहुत टेंशन लेनी पड़ती है इस तरह की इतनी विशाल कंपनी को चलाने के लिए। पर एक बात बताऊं, वो टेंशन मुझे कभी टेंशन नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं फील्ड में जाता हूं और आप लोगों के स्माइल देखता हूं, आपके चेहरों पे खुशियां देखता हूं, मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। आई एम रियली थैंकफुल। मेरा बहुत दिल था कि आप सब लोगों को मिलने के लिए, इसीलिए मैंने सबसे टीम के अंदर कहा कि मैं फिर से एक बारी फील्ड में जाऊंगा, राइट? तो आज शुरुआत आज दिल्ली से हुई है और 2 तारीख का जो बॉम्बे का अवार्ड फंक्शन है उसके अंदर भी मैं हूं, अहमदाबाद भी जा रहा हूं, लुधियाना भी जा रहा हूं और पूरा नॉर्थ इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा टू एंटायर टिल गोरखपुर मैं रेगुलर वहां पे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करूंगा। क्योंकि उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के करके जिनको हमने लॉन्च किया था जब वेस्टीज शुरू हुई थी, जिसके करके लोगों को अपार सफलता मिली, वही चीज मैं खुद से डुप्लीकेट करना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे ट्रेनर्स या हमारे लीडर्स उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डुप्लीकेट नहीं कर सकते। दे आर डूइंग अ बेटर जॉब। बेटर जॉब पर आप लोगों को एक बात नहीं पता, जितने भी हमारे फूड सप्लीमेंट या हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी एक बीमारी दूर नहीं कर सकते। और वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है खुजली की। किस तरह की खुजली? कि जब कोई स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हो तो मुझे खुजली होनी शुरू हो जाती है कि मैं स्टेज पे जाऊं, राइट? जैसे दीपक जी अभी बात कर रहे थे अबाउट अवर प्रोडक्ट्स। ना ही सिर्फ हमारा स्पायरोलिना, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पायरोलिना ना, आईसीएमआर का नोनी, ना ही सिर्फ नोनी, इट इज ओनली वेस्टीज नोनी और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जो आईसीएमआर ने अप्रूव किए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकियों के भी अप्रूव है। कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी और टेस्टिमोनीज और क्लिनिकल ट्रायल्स वेस्टीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है। मैं आप लोगों को जो ज्यादा ना समय लेके, बिकॉज हमारी सीएनटी के लिए आज जो इतने लोग आए हैं, मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी देर के लिए बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात एक पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बारी वेस्टीज के मीटिंग में आए हैं? दे आर अवर गेस्ट्स। ओके, मेरा ख्याल से जितने हमारे गेस्ट हैं उनके लिए वहां पे भी बात करें, उनके लिए जोरदार तालियां। और आप में से कितने लोग हैं जो आज मुझे लाइव आज पहली बारी देख रहे हैं? फैंटास्टिक, आप सबके लिए एक जोरदार तालियां ऑल्सो। थैंक यू सो मच। देखिए, जो वेस्टीज के हिस्सा हैं, जो आज हमारे गेस्ट भी आए हैं, सबसे पहले मैं गेस्ट को एक बात कहना चाहूंगा कि आप सबका यहां पे स्वागत है। आज आप इस मीटिंग के अंदर आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, राइट? और अगर आप लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वेस्टीज कभी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये वेस्टीज बिजनेस कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बनाएगा। ये एक बिजनेस है जिसको बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। किसी भी चीज के बिजनेस में जाएं, कपड़े के में जाएं, किसी भी चीज के बिजनेस में जाएं, आपको उस बिजनेस के तकनीकों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तजुर्बा बनाना पड़ता है, अपने ग्राहक बनाने पड़ते हैं। उसी तरह से वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी आपको बहुत मेहनत लगेगी। हमारा बिजनेस आपको सपना दिखाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है आपको रास्ता दिखाने का। जो रास्ता सफलता के ऊपर जाता है, पिछले 20 साल में अनगिनत लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। उस रास्ते के ऊपर चलते हुए आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बट हां, अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो ये बिजनेस नहीं है, और कुछ कर लो, राइट? बैंक आजकल बहुत खुल गए हैं, लूट लो, उल्टे सीधे काम कर लो। आजकल वो चलता है ना काफी, क्रिप्टो करेंसी, राइट? जिसमें डूबने के चांसेस भी बहुत होते हैं।
तो यहां पे डूबने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपकी ना तो इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लेते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप रिटेल कर सकते हैं। अगर आपसे रिटेल नहीं भी हुए तो आप उनको कंपनी को वापस कर सकते हैं फॉर द रिफंड और एनी अदर प्रोडक्ट्स इन ल्यू ऑफ दैट। सो इस बिजनेस के अंदर मैं पहले सब आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो हमारे कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, उसके अंदर हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, यानी कि चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका, जिसके अंदर हम एक सिर्फ साफ बात कहते हैं कि इसके अंदर कम से कम, प्लीज मेरे लफ्जों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हम इसमें कहते हैं कि आपको कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता चाहिए। प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल गए? गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन पहले दिन स्कूल गए तो जब आपका एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा था, तो क्या आपने टीचर से पूछा फॉर्म बाद में भरा जाएगा, पहले बताओ स्कूल का टाइम क्या है? नो। अगर आपने पूछ भी लिया होता, प्रिंसिपल कहता कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, तो आप क्या कहते? बच्चे की जान लोगी क्या? देखो ऐसा है, 9 बजे हमसे नहीं आया जाएगा, हम 12 बजे आएंगे और 1 बजे चले जाएंगे। कहा? अरे कहते ना, अरे मेरे पापा पैसे दे रहे हैं, अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। नो। जब आप स्कूल गए तो आपने क्या किया? आपने 12 साल की कमिटमेंट ली कि स्कूल का समय अगर 9 बजे है तो मैं 9 बजे आऊंगा, अगर यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म डालूंगा, हर क्लास में जो आप पढ़ाओगे वो पढ़ूंगा, अगर ये भी करना होगा तब भी पूछ के जाऊंगा। है कि नहीं? जब मैं भी स्कूल गया था, जब भी बाहर घूमने का चक्कर आता था, जबरदस्ती एक बहाना बांध के स्कूल का चक्कर मार के वापस आ जाया करता था। मैं कहने का मतलब क्या है कि आपने वो प्रतिबद्धता ली कि अगर मैं लेट भी आऊं, बेशक हम पैसे हम खुद दे रहे हैं, पर तब भी आपको पूरा हक है कि आप हमें सजा दे सकते हो। राइट? आपने वो 12 साल की प्रतिबद्धता ली। क्यों? क्योंकि उन 12 साल में जो आपको शिक्षा मिलेगी उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। कोई गारंटी होती है? वेस्टीज के अंदर एक बात है कि आपको 12 साल की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट नहीं, सिर्फ 1 साल की कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले कुछ महीने आप गलतियां करोगे, गारंटेड। ये नहीं सिर्फ आप करोगे, इस बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति पहली बारी जब आया उसने गलतियां की ही की। पहले कुछ महीने में आप सीखते हो और 1 साल कम से कम आपको लगता है सफलता के ऊपर जाने के लिए। तो ये मत घबराओ कि 2 महीने के अंदर चेक तो आया 350 रुपए और खर्च हो गए 2000 रुपए। अरे स्कूल के टाइम पे तो 12 साल में नहीं गिना कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी आई। यहां पे वो समय देखिए, सोच के अगर चलेंगे तभी जाके काम होगा। अगर सोच के चलोगे कि रातों रात अमीर बनना, तो ये बिजनेस बिल्कुल नहीं है। आज के दिन पे अगर आप सिद्धार्थ सिंह का चेक मानते हैं कि 1 करोड़ रुपया है, हमारे टॉप लीडर्स के चेक आप लाखों रुपए की बात करते हैं, उनके BMW, उनकी मर्सिडीज बेंज, उनकी ऑडीज वगैरह देखते हैं, उनके घरों की फोटोग्राफ देखते हैं, तो उन्होंने 15 से लेकर 20 साल लगाए उस लेवल पर जाने के लिए। हमारे टॉप लीडर्स भी जो हैं, जो अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, उनको कम से कम 5 से लेकर 6 साल लगे उस लेवल पर जाते हुए। तो उस मुशक्कत, उस मेहनत के लिए अगर आप तैयार हो तभी आप सफल हो सकते हो। और हमेशा मेरा एक बात कहना है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अब एक सवाल है, क्या आप लोग सफल होना चाहते हो? वेस्टीज का सिस्टम है जो आपको सफल कर सकता है। जितने आज हमारे गेस्ट हैं या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप जो भी कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसके अंदर उम्मीद है कि अगले 5 साल तक आपकी आमदनी कम से कम 2 से लेकर 5 लाख हो सकती? पर वेस्टीज में उम्मीद तो है, राइट? जब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। इट डिपेंड्स कि आप जितना काम अपनी तरह से और करोगे और ज्यादा सफल होगे। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज मैंने
कौन सा था? शाह ऑडिटोरियम, शाह ऑडिटोरियम और जनकपुरी में भी मैंने इस चीज के ऊपर ही बात की कि आप जब सफल होना चाहते हो तो आपको आप ही सफल बना सकते हो और कोई नहीं। लोग आपको गाइड करेंगे, आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर जितनी मेहनत आप अपने आप करोगे तभी जाके आप सफल होगे। लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में आके, कहते हैं पहले थोड़ा थोड़ा काम करके हम सीखने की कोशिश करते हैं, फिर जरा जोर लगाएंगे। कभी आपने हवाई जहाज को देखा उड़ते हुए? उड़ने से पहले क्या करता है? रनवे के कोने पे खड़ा होता है और वहीं पे अपने पूरे इंजन खोल देता है, राइट? फुल थ्रस्ट, फुल थ्रॉटल। जब वो खोलता है और तेज से रनवे पे भागता है, तभी रनवे खत्म होने से पहले टेक ऑफ कर जाता है। अगर धीरे धीरे भागेगा और मिडिल में जाके अगर इंजन अपने पूरे खोलेगा तो रनवे खत्म होने से पहले ही वो उड़ नहीं सकेगा और फिर वापस आना पड़ेगा। तो वेस्टीज के अंदर मैं हमेशा बात यही कहता आया हूं, आज लगभग पिछले 20 साल हो गए, कि पहली बात करने की जल्दी मत करो। अगर आपको सपना लग रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर मेरा भी लाखों रुपए का चेक हो जाएगा, इसने तो 2 साल में किया, मैं 2 हफ्ते में कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जो सगा भाई है जिसको आप इस बिजनेस में लाने चाहोगे वो भी ना बोलेगा। जिस दोस्त के ऊपर आपको भरोसा है वो आपके साथ नहीं आएगा। कौन व्यक्ति आएगा वो आपको नहीं पता चलेगा, बट आएगा तभी जब आप उसको अप्रोच करोगे। तो वेस्टीज इज ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंडिया की नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ग्लोबल 100 के अंदर, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर एकमात्र जो इंडियन कंपनी अभी तक रही है 30 पोजीशन के आसपास के ऊपर, वो है वेस्टीज। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। वो इसीलिए क्योंकि ये हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है। मैं आप लोगों के लिए एक जल्दी ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है एक नया नेटवर्क कैसे बनाया जाए, जिसके अंदर मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपको कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि जी हम जिन लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं वो कस्टमर बनने के लिए तैयार है, बट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं। मेरा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा एक कहना है कि ये एक बहाना होता है, क्योंकि स्पॉन्सरिंग, किसी को बिजनेस में लाना, वो 1 शॉट इवेंट नहीं होता कि गए बंदूक निकाली, भाई साहब ज्वाइन करोगे कि नहीं, नहीं तो मारू गोली। ऐसा काम नहीं है। एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जैसे खाने बनाने का तरीका है, गाड़ी चलाने का तरीका है, कब इंजन ऑन करना है, कैसे गियर में डालना है, कैसे क्लच दबाना है, कैसे स्टीयरिंग को पकड़ना है, हर एक चीज का जो प्रोसेस है, उसी तरह से किसी को इस बिजनेस में लाना ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे। इसलिए नहीं कि आपने उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया कि वो कहता है भाई साहब इसको पीछे हटाने के लिए फॉर्म साइन कर लो, प्रोडक्ट क्या लेने हैं, 0 रजिस्ट्रेशन फी है, उससे कोई फायदा नहीं। जो प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस का जो मूल्य कार्य है वो क्या है? कहानी सुनाना। जो आप जिसको कस्टमर बनाना चाहते हैं, अगर वो कस्टमर नहीं बनना चाह रहा, जब भी मिले उसको कहानी सुनाओ, राइट? मेरा एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप किसी को जाके कहते हो कि जी आप बिजनेस में आइए, अगले 5 साल के बाद आपकी आमदनी जो है कम से कम 3 से लेके 5 साल होगी, और वो नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हैं 3 से लेके 5 लाख रुपए की आमदनी, बल्कि उसको नजर आ रही है 3 से लेके 5,000 रुपए की आमदनी। आप कहेंगे कि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। क्यों ज्वाइन नहीं करते? क्योंकि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है।
तो आपकी कहानी क्या है? जब तक आप अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके बात करने के तरीका ऐसा हो कि लोग आपके दीवाने हो जाएं, तब तक आप अपने बिजनेस को कैसे बनाओगे? राइट? मुझे याद है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो मुझे जो आते थे ना कोटेबल कोट्स, रीडर डाइजेस्ट वगैरह में, मुझे उनको पढ़ने का और कलेक्ट करने का बहुत शौक होता था। तो एक उन्होंने कहा कि फॉर टू बी सक्सेसफुल अ पर्सन हैज गॉट टू बी अ डिप्लोमैट, कि सफल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को डिप्लोमैट होना चाहिए। और डिप्लोमैट की उन्होंने जो दी डेफिनेशन वो ये थी कि डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। कि डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो आपको कहे नरक में जाओ, और उसके कहने का अंदाज ऐसा हो कि आप कहो यार एक दिन तो नरक का चक्कर लगाना ही लगाना। राइट? देखिए, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आपकी कहानी क्या है, आप कैसे किससे बात कर रहे हैं, उसके अंदर कंटेंट क्या है, आप जितना अपने आप को इंप्रूव करेंगे, तभी मैंने कहा कि रातों रात अमीर नहीं बन सकते। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमबीए किया हुआ है, बेशक और भी आपके पास तजुर्बा होगा, बल्कि इस बिजनेस में आके आपको तजुर्बा लेना पड़ेगा। जो नया नेटवर्क कैसे बनाया जाए, उसके अंदर मैं यही कहता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति आए जो आपसे प्रोडक्ट ना ले, जब भी मिले उसको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाओ। राइट? अरे आपको पता है, मैं लाजपत नगर के मीटिंग में गया था उस दिन 26 तारीख को, वहां पे 2 व्यक्ति मिले, उनके मैंने वीडियो भी बनाए। उनके पास हमारे इन प्रोडक्ट के ये टेस्टिमोनीज थे, ये हैं हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। आपको पता है कितने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल चुके हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। हमें बिजनेस करना कितना आसान है। जब मिले, कभी नोनी की कहानी सुनाओ, कभी स्पिरुलिना की सुनाओ, कभी फ्लैक्स की सुनाओ, कभी सीएमडी हो गया, स्लिम शेक्स जो हमारे आए हैं। राइट? देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ टेस्टिमनी। और इन मीटिंग्स में आना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि मीटिंग्स में जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में सुनते हैं, उनके प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में सुनते हैं। जब आप मीटिंग में आए या किसी व्यक्ति को आप बिजनेस में लाना चाहते हैं और वो बिजनेस में नहीं आ रहा, जब भी मिले उसको लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनाओ। आप मानोगे नहीं, हमारी कंपनी के अंदर एक व्यक्ति मेरे को उस दिन मिला जिसकी उम्र मात्र 24 साल 3 महीने, और आप मानोगे नहीं वो 1.5 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंच गया। ऐसे एग्जाम्पल सच्चे हैं कि नहीं? हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटल सच्चाई का है, झूठ कभी नहीं बोलना। राइट? ऐसे टेस्टिमनी सुनाओगे, तभी आप जब कहानियां सुनाते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये तो बात रही कुछ ट्रेनिंग की। आगे चल के आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए खुद करूंगा, ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें, उनसे सीख सकें और अपने लिए अपार सफलता पा सकें। हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया जैसे कि कस्टमर को कैसे बात करनी है, कैसे अपनी कहानी बतानी है। ऑनलाइन में कोई सबसे पहले बहुत ये बात है। सर, जीवन ये है, बिजनेस है, सब व्यवसाय कर रहे हैं। कोई झूठ बोल के तो कोई सच बोल रहे। हर चीज का व्यवसाय है। बच्चे भी पाल रहे हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे। हर चीज व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और मैं कोई सामान भाई के पास लेकर के जाऊंगा देने के लिए, ये भाई मेरा अपना है, तो सबसे पहले मैं सामान की ना बात करते हुए इसका मन और दिल जीतूं मैं, विश्वास। बिल्कुल। इससे बात करूंगा घर में कैसे है, सब परिवार कैसे है, ये कोई परेशानी में है, दिमाग से कोई सेंटिमेंटल है, कुछ परेशानी चल रही है, तो पहले वो इसको देखेगा या मेरे सामान को देखेगा, पहले इसकी समस्या हल करनी है। बिल्कुल, क्या विषय हो रहा है, बिल्कुल परेशानी में है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा हमेशा एक बात कहना है कि अगर आप लोगों में रुचि लोगे, तभी लोग आपके व्यवसाय में रुचि लेंगे। अगर आपका यही बात है भाई साहब, एक अगर आपने इनके पास गए, यार भाड़ में गई तेरी टेंशन,
मेरा प्रोडक्ट ले ले, आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। मैंने तभी कहा एक चीज कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं या ज्वाइन करता है कि नहीं, वो एक प्रोसेस है। हम हमेशा अपने सिस्टम के अंदर ये कहते हैं जिसके पास आप जाएं, आपने सीधा बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी, आप पहले उनसे इंटरेस्ट लो। और एक और चीज जो मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो किसको ज्वाइन करते हैं? आपको। ठीक, लोग अगर आपको पसंद करेंगे तभी वेस्टीज को पसंद करेंगे। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, पर मेरा हमेशा एक मानना होता है कि अगर आपने एक बारी झूठ बोल के, किसी भी व्यक्ति ने एक बारी प्रोडक्ट बेच दिया, वो व्यक्ति आपका जीवन भर का कस्टमर नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि झूठ मत बोलो, सेल ना हो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति नहीं आएगा 50 और आएंगे। जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन हमेशा यही बनेगी, यार ये व्यक्ति लोगों का ख्याल रख के सच बोल के सही प्रोडक्ट्स देता है, राइट। आप अगली बारी भी कोई नया प्रोडक्ट भी लेके जाओगे ना, वो कहेगा यार बाकी तो इस्तेमाल कर रहा हूं, पर ये इस प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, मैं जरूर लूंगा। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। झूठ का कहते हैं ना, काठ की हांडी तो एक बारी चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। एक बात हो सर, जैसे कि यहाँ पे 100 आदमी है, ये क्लास है और टीचर, तो 100 में से 100 के 100 तो फर्स्ट नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जैसे आपने कहा अपने दिमाग से अपने को हरा सकते, अपने को जिता सकते हैं, तो चेतना जागृत करनी है अपनी, वही सब कुछ है, उसी से आदमी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। पैसा जो आएगा, जो अगर कोई पैसे के चक्कर में बैठा है यहाँ पे, पैसा तो हाथ का मैल है, अगर उसका दिमाग है, सत्य पैदा कर देगा पैसा। बिल्कुल। अपना बनाओ। बिल्कुल। किसी को कहता हूँ भाई ये काम से जुड़ना है, सबसे पहले कहना सर मेरा क्या फायदा है। बिल्कुल। ये कोई हमारा क्या फायदा है, आपको ये कहना कि हमारा फायदा, सबको साथ में लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हमारी टैग लाइंस भी देखो, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, राइट। हमारा बिजनेस सबसे अलग क्यों है? आप इस बिजनेस में तभी सफल हो सकते हैं जब आप लोगों को सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और कंपनी को शुरू करने का प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने संघर्ष किया और इतने ज्यादा लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। इनको भाई साहब को आपका नाम बता दो यार, शादी के रिश्ते के लिए नहीं पूछ रहे हैं। सचिन जांगरा जी। सचिन जी, मैं आप लोगों से, इनसे और सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज शुरू करने से पहले भी मैं हाईली पेड प्रोफेशनल था। मैं कोलालमपुर मलेशिया के अंदर एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। 2003 में उनके ऑपरेशंस यहां पे शुरू किए। तब भी मेरे पास 42 लाख रुपए की उस टाइम पे E240 मर्सिडीज हुआ करती थी। बिजनेस शुरू करूं मेरा कभी मकसद नहीं था, पर 1996 से, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व था, जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई किसी को पता नहीं था कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे होगा, लोगों की आमदनी आएगी कि नहीं। मैं वो व्यक्ति था जो पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों के घर में जा जाके स्टेज पे खड़े होके हजारों प्रेजेंटेशंस की, टीम बिल्ड की और लोगों की जिंदगी को बदला। 2003 तक आते आते हो क्या रहा था कि कई कंपनियां खुल रही थी, जो आजकल भी होता है, बंद होती हैं। लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री से हट चुका था। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि यह इंडस्ट्री सिर्फ चोर बाजारी का काम है। सच बात है, मैं आज हकीकत बात आपको बता रहा हूं कि लोगों का मानना था कि यह बिजनेस क्या है, लोगों को टोपी पहनाना, एक के सिर से दूसरी टोपी उसके वहां पे डालो, अपना पैसा भीख में निकालो। लोग नेटवर्क मार्केटर्स को तो चोर समझते थे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को समझते थे डाकू। मैं सही बात बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने, कन्वर और दीपक ने इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल दुनिया भर में देखा था। जहां पे हमने देखा विदेशों में जो कोई चीफ इंजीनियर है, एमबीए किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आए। मैंने खुद देखा एक 26 साल की लड़की फरारी चला रही है, जो आमदनी उसने नेटवर्क मार्केटिंग से ली। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज
जिनके पास 20,000 25,000 एम्प्लॉइज थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को बुलाते थे एज ए गेस्ट स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो कहते थे हम इनको सैलरी दे रहे हैं, हमारा एचआर है, पर्क्स है, पर तब भी इतने मोटिवेटेड नहीं है, और आप लोग लाखों लोगों की टीम बना लेते हो जो लोग खुद मेहनत करके आमदनी कमाते हैं, और आप उनको मोटिवेटेड रखते हो। यानी कि इतनी इज्जत और सत्कार इस इंडस्ट्री को बाहर था। तो हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी पहचान देगा। आप मानोगे नहीं, 2004 में जब हमने शुरुआत की, मैं आज कुछ डेविएट कर रहा हूं जो बाकी जगहों पे मैंने नहीं बोला, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 2004 में जब हमने शुरुआत की, हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री थी वहां के कानून पढ़े, और 2004 में वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। हिंदुस्तान में गाइडलाइंस आई 2016 में, यानी कि 12 साल के बाद। और 12 साल के बाद जब गाइडलाइंस आई, इंडिया में सब कंपनीज ने अपने आप को चेंज किया। एक कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि जिसने 2004 से ही वही किया जो दुनिया भर के लॉज कहते थे। उसके करके आज के दिन पे आप देख सकते हैं कि ना ही सिर्फ हमारे लोग सफल हैं, आज के दिन पे अगर कोई पिता वेस्टीज के अंदर काम कर रहा है, आज के दिन पे उन्होंने अपनी सेकंड जनरेशन को, राइट, अपने बेटे को जब उसने ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसको भी वो डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया। यानी कि इतना सम्मान और इतना विश्वास लोगों का हमने इस सिस्टम के अंदर बढ़ाया। यही हो गया। कहते हैं ना, गलत जगह उंगली दोगे तो सब कुछ कबाड़ा होगा। हाँ? मेरे को भी नहीं पता था कि नीचे यहाँ पे बटन है, मैंने दबा दिया, वो हो गया था। अब हेलो हेलो करते रहो, टेस्टिंग 1 2 3। सो मैं कहां पे था? लाजपत नगर ऑफिस में। क्या बात कर रहा था? कानून के बारे में। ओके लेडीज जेंटलमैन, मुझे जो नए लोग हैं या जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे आप लोगों को कोई सपना दिखाने की जरूरत नहीं। लगभग 20 साल का हमारा समय हो चुका है, जिसके अंदर हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, राइट। नॉट ओनली एज ए ऑनेस्ट कंपनी जो एथिकल है, अपने एथिक्स के ऊपर काम करती है, संस्कारों के ऊपर हम अपना पूरा ख्याल रखते हैं। हमारी कंपनी वो है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित में ही हमेशा काम करती है। मैं जब जनकपुरी ऑफिस में भी था, आज प्यारेलाल भवन में भी था, मैंने वहां पे उन लोगों को एक बात कही, जितने नए लोग थे, मैंने कहा जब कोविड आया तो क्या हुआ? सब बिजनेसेस बंद थे, सब रेस्टोरेंट, सब दुकानें, सब चीजें, कि इवन एक सिगरेट का खोखा भी नहीं खुला था। सारे छोले भटूरे वाले, सारे मिठाई की दुकानें, सब कुछ बंद थी। जिनको छोले भटूरे पसंद है उनके चेहरे पे इतना बड़ा स्माइल था। मेरे कहने का मतलब जो है कि वो टाइम इतना टफ था कि ना ही सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में सब बिजनेस बंद थे। आमदनी जीरो थी। जो नौकरी कर रहे थे, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें आधी होगी। जब कोई बिजनेस चल नहीं सक रहा था, एक बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था। वो कौन सा था? वेस्टीज, राइट। तो वो क्या चीज प्रूव करता है? वो एक चीज प्रूव करता है कि दुनिया में जो भी आपदा आ जाए, जब वेस्टीज की मैनेजमेंट और वेस्टीज एज अ कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर भी वो ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हमारे यहां पे होता क्या है कि 10 हर महीने की पे आउट होता है। 10 अप्रैल को सारे बैंक बंद थे, पीक था कोविड का, सब कुछ था, पर वेस्टीज का पे आउट तब भी 10 को हुआ था। मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल से आप अपने अपलाइंस वगैरह से बात करेंगे, कोई भी आपके अंदर शंका होगी, कोई सवाल होगी, वो आपको जरूर आंसर देंगे कि वेस्टीज ने इतने समय में अपने आप को प्रूव करके दिखाया।
पर एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपका भविष्य वेस्टीज के अंदर सेफ और सुरक्षित क्यों है, क्योंकि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा भविष्य के लिए काम करती है। मुझे याद है कि जब 2011 था, यानी कि 2004 में हमने शुरुआत की, 2011 में हम मात्र 7 साल पुरानी कंपनी थे, तब हमारा टर्नओवर था मात्र 50 करोड़ रुपीस पर एनम। 7 साल जब कंप्लीट हुए तो हमने एक किताब निकाली। उस टाइम पे लॉज नहीं आए थे, बहुत लोगों को डर था कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 7 साल कंप्लीट होने पे हमने एक किताब निकाली कॉल्ड हेयर टू एटर्निटी, यानी कि यहां से लेके अंत काल तक। हमने उस टाइम पे उस चीज को ऐलान किया कि वेस्टीज अंत काल तक रहेगी। और उस किताब के नीचे जो हमारी फुट नोट था उसके अंदर हमने लिखा 7 वंडर ईयर्स। 7 क्यों? हफ्ते में दिन कितने होते हैं? दुनिया में समुद्र कितने? दुनिया में अजूबे कितने? वो आज किताब आज भी आपको मिले, उसके अंदर आप देखेंगे हमने साफ कहा कि हम इंस्पायर्ड है, प्रेरित हैं। किस चीज से? दुनिया के 7 अजूबों से, जिनमें से एक इंडिया के अंदर है जिसका नाम है ताजमहल। सबसे पहली प्रेरणा जो हमने उससे ली, ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल। यार कोई चीज आज शुरू हो और 22 साल के बाद खत्म हो, लोग इतना बड़ा तो सोचते ही नहीं। तो हमने वही कहा कि हमने जो प्रेरणा ली है, सोचने की हिम्मत तो करो। हमने कहा 2011 में बैठे हैं, 2020 में हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। जब हम मात्र 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, तब विलायती कंपनियां हमारे देश में 1500 से लेके 1800 करोड़ तक का सालाना बिजनेस कर रही थी। हम थे छुटकी मुटकी कंपनी, पर हमने क्या किया? वहां से प्रेरित होकर सोचने की हिम्मत तो की। दूसरी इंस्पिरेशन जो ताजमहल से उस किताब में हमने साफ लिखा हुआ है, जो हमने ली, कि टीम वर्क, कि ताज के ऊपर 22,000 मजदूरों ने 20 साल तक काम किया। 22 साल तक 20,000 मजदूरों ने काम किया। अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग देशों से अलग अलग हुनर लेके, अलग अलग मजहब, जात, सब कुछ अलग था, पर सबने काम किस चीज पे किया? एक ताजमहल बनाने। हमने कहा कि हम भी दुनिया भर में ऐसी टीम क्रिएट करेंगे। अब मैं घाना जाता नहीं, क्यों? क्योंकि वहां की भाषा मुझे बोली नहीं जाती, राइट? बांग्लादेश मैं नहीं गया क्योंकि मुझे बांग्ला आती नहीं। पर कंपनी ने टीम्स वहां पे फिलीपींस में हर जगह क्रिएट की हैं। इसी चीज के ऊपर ना तो हम रंग में भेद करेंगे, ना हम जात में करेंगे, हम ना किसी के मजहब में करेंगे। हमारा मकसद यही रहेगा कि लोगों को हम आर्थिक आजादी कैसे दिलाएं, राइट? नंबर 3 जो हमने वहां से सीखा, परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस, कि जो आप काम करना चाहोगे उसके रास्ते में मुश्किलें बहुत आएंगी। वही ताज बनने में भी आई, नदी के किनारे में था, कभी बाढ़ आती थी, कभी कुछ था, कभी डिजाइन गलत हो गया, पर तब भी वो करके काम को पूरा किया। हमने भी जब किया 2016 में, रात को सितंबर में 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने नोटबंदी मित्रों कह के कर दी। ठीक, वेस्टीज का बिजनेस उस टाइम पे चल रहा था लगभग 73 करोड़ रुपया हर महीने। अगले महीने आके 47 करोड़ रुपया आ गया। और आप मानोगे नहीं, 1 साल हमें लगा फिर से 73 करोड़ रुपए जाने पे। 2018 में आ गए, जीएसटी, फिर बिजनेस डाउन, वहां से उबरना शुरू किया। 1 साल के बाद 2020 में कौन आ गया? आप मानोगे नहीं, 2011 में जब हमने 50 करोड़ से शुरुआत की थी, 2020 के अंदर जब हमने कंट्रोल किया, क्लोज किया, तो हम 2200 करोड़ के टर्नओवर पे क्लोज किया और इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे कि जी 1 लाख वाली कंपनी है, 2 लाख वाली कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट प्लान है, रिटर्न गारंटेड है। उनका जब कोई वजूद ही नहीं है, तो आपके फायदे के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि वेस्टीज को छोड़ो।
अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो वो कंपनी चुनो जिसका वजूद हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसकी स्टैंडिंग हो, जिसके करके आपका कैरियर सेफ रहे। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा जो हमारे लिए इट इज अ क्राउनिंग ग्लोरी, कि कंपनी की सोच इतनी आगे की होती है जिसके करके तभी कंपनी आगे बढ़ी है। हम अगर इंडिया के नंबर 1 बने, कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो लोगों की मेहनत थी और सोच थी जिसके करके इतने आगे बढ़े। आप मानोगे नहीं, 2011 में जब हम थे, हमने 2020 के बारे में सोचा तो हमने ये देखा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र होगी 35 साल से कम। और अब उस टाइम पे बैठ के अगर मैं आपको सच बात बताऊं, होता क्या था, हमारे हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा फोकस था, 100% फोकस ऑन हेल्थ केयर। लोग किसी के पास भी जाते थे, भाई साहब आप बीमार हो, कहता था नहीं, क्या किसी काम का आदमी नहीं। आप हंस रहे हो, मेरे पास रात को फोन आता था 12:30 बजे, हेलो भाली साहब आप सो रहे थे? मैं कहा नहीं जी, सूरज को देख रहा था। अच्छा भाली साहब मेरे पास एक पेशेंट है, तो मैं उसको बोलता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आना शुरू हो गया तो वो डॉक्टर बन गया। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। सर मेरे पास पेशेंट है, वो पिछले 15 साल से बीमार है, दुनिया के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, आप बताओ मैं क्या दूं? मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। यार हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं, लोगों की बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। ये दवाइयां नहीं है और जादू की वो नहीं है। सो हमारा फोकस ये होता था और हमने जब देखना शुरू किया कि 2011 में 2020 में 70% लोग 35 साल से कम की उम्र के होंगे, तो वो तो ये सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 45 या 50 साल से ऊपर की है और बीमार है। तो यानी कि हमारा बिजनेस नहीं करेंगे। 10 साल पहले सोच लिया तो हमने हर कुछ बदलना शुरू किया। हमने अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग चेंज की, अपने कैटलॉग्स चेंज की, अपने वेबसाइट चेंज की। वेस्टीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन। हमने अपने ट्रू मैन के प्रोडक्ट की कैटेगरीज के प्रोडक्ट लॉन्च किए, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, स्किन फॉर्मन लाइन लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। 2011 में हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन होता था? हेयर ऑयल। क्यों? क्योंकि जितने लड़के होते थे सारे अपने बाल चिपका के रखते थे, और अब क्या करते हैं? खड़े करके रखते हैं। यानी कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ना सोचा होता 2011 में क्या बात थी कि अगर पंजाब या किसी जगह पे छोटे शहरों में चले जाओ, अगर लड़की ने अपने बाल कट करवा लिए तो कहते थे फरकटी। सही बात है। लड़की अगर कॉलेज में गई और उसने लिपस्टिक लगा ली तो पड़ोसी भी कहते थे हाथ से गई। राइट? और आज के दिन पे कितनी दुनिया बदल चुकी है। राइट? आप छोटे छोटे गांव में चले जाओ, मैं कई बार जाता रहता हूं एग्री के प्रोग्राम्स के करके, वहां पे भी लड़कियां जीन्स डाल रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, उनको आजादी है। दुनिया इतनी बदल चुकी है। इस चीज को हमने पहचाना और हमने अपने आप को बदलना शुरू किया, तभी 2020 के अंदर वी बिकेम द नंबर 1 कंपनी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक चीज का जो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वेस्टीज वो कंपनी है जो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है। जब कोविड का टाइम था तब हमने एक ग्रुप बनाया, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी 2030 के लिए तैयार कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। राइट? हम आने वाले समय में आपको प्रोडक्ट्स वो देंगे जो यूनिक हो, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो, जिनके ऊपर पेटेंट्स हो, जो और किसी कंपनी के पास ना हो। साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत बड़ा ही काम करेगी आपके बिजनेस को बढ़ाने में और उसको मदद करने में, वो है आपका स्मार्टफोन। आपके पास कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? सबके पास। स्मार्टफोन्स ने क्या किया? टॉर्च को खा लिया, कंपास को खा लिया, घड़ी को खा लिया, अलार्म क्लॉक को खा लिया,
कैमरास को खा लिया, कैलकुलेटर को खा लिया, भाई साहब को खा लिया। उसके बाद रेडियोस, रिकॉर्ड प्लेयर, जितने सीडी प्लेयर्स थे सब खत्म कर दिए। राइट, जो पोस्टल सर्विस होती थी, लोग लोगों को चिट्ठी भेजा करते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, सब खत्म। राइट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एसटीडी पीसीओ बूथ होते थे, कितने हजारों बिजनेस होते थे जो सब खत्म। आज के दिन पे 5G आ चुका है। कभी सोचा है कि जब 7G होगा तो क्या होगा? एक घिसा पिटा हुआ जोक मार सकता हूं। वो मैंने अभी जनकपुरी की मीटिंग में भी कहा था। मैंने कहा 2030 के अंदर अगर 7G होगा तो होगा क्या? अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो तो व्यक्ति अंदर से बाहर निकलेगा, आपको किस करेगा और अंदर चला जाएगा। आप मानोगे नहीं, इतना पुराना ये मेरा जोक है, पर जब भी बात करता हूं किसके नाम पे लोग इतना खुश होकर हंसते हैं। अरे हो भी सकता है अंदर से बाहर निकल के थप्पड़ मार दे तो। इट इज जस्ट टू ऐड सम ह्यूमर इनटू द मीटिंग। मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी कितनी होगी अगर इतने समय में फोन इतना कुछ कर चुका है। जब दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, वेस्टीज वही सोच रही है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, और भी जो आपके आगे चले, उनके करके आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकोगे। आप कैसे बेहतर रील्स बनाओ, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करो। आपने बिजनेस प्रमोट किया सोशल मीडिया पे, किन लोगों ने उसको देखा, कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का पसंद किया या अपॉर्चुनिटी का पसंद किया, और एक बटन के साथ 50 से लेके 500 लोगों को आप वो लिंक भेज सको जिसको वो देखना चाहते हैं, और देखने के बाद अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर करें या बिजनेस ज्वाइन करें, इमीडिएटली उसी लिंक के थ्रू कर सकें। और अगर उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिले, वो ऑर्डर कैसे कंपनी के वेयर हाउस में जाए, और 48 घंटे के अंदर वो कैसे डिलीवर हो जाए, ताकि आपका काम बिल्कुल और आगे बढ़े। वी आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो आज के दिन पे काम कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, कि आपके कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया, कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कौन से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे थे, कौन से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे थे, उनकी लास्ट परचेज कब थी और नेक्स्ट परचेज उनकी कब होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप एक क्लिक से उनको फिर से रिमाइंडर भेज सकें और उनका ऑर्डर इमीडिएटली बुक करा के उनको शिप कर सकें। राइट, मेरा हमेशा यही कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। And Vestige is an organization which is poised for the future. 2030 के लिए हम तैयार हैं। जो हमेशा मेरा कहना था जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, शुरू किया था तो लोग आके एक बात पूछते थे। कोई कहता था 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 9 महीने में बंद होगी। किसी ने तो आके ये भी पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। राइट, एक व्यक्ति था जिसने मुझसे आके पूछा कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है। तो मैंने उससे कहा कि आज के 5 साल के बाद, आई वाज अ थॉरो प्रोफेशनल, 22 साल से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था मेरा, पर अच्छी बड़ी चीज बनाने के लिए, काम करने के लिए समय लगता है। तो मैंने उनको एक कहा कि आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी कंपनी कैसी होती है, तो सिर्फ एक नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एक नाम हो वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो नाम वो भी है वेस्टीज के। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ कि नोनी का एक भाई है, उसका नाम है टोनी, और वो कहां है, वो है कॉम्पिटिटिव कंपनियों के पास, जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था,
आज के दिन पे भी 50 कंपनियां खुलती हैं जो वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कॉपी करेंगी, प्रोडक्ट कॉपी करेंगी, हमारी सिस्टम यूनिफॉर्म कॉपी करेंगी, काला कोट के साथ टाई अपनी लगा लेंगी। अगर हम फोटो ऐसे खिंचवाते हैं तो वो ऐसे या ऐसे करके खिंचवाते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, फ्लैटरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। हम लोगों ने काम ही ऐसा किया कि हम एक बेंचमार्क बन गए। जिन चीजों के बारे में कोई कंपनी जो सोच भी नहीं सकी, वेस्टीज ने वो सब किया। एंड वी आर पॉइज्ड, एब्सोल्युटली रेडी। एंड एज अ हेड ऑफ द मैनेजमेंट, हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का हेड होने के कारण मैं आप लोगों को एक आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हम दिन रात इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी और कैसे बदले। पर उसके लिए आपको काम और मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हो? एज अ कंपनी हम गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके करके आप लोगों का कैरियर खराब हो। एंड विद दैट मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा आज यहां पे आने के लिए। आज मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आएगी क्योंकि इतने सुंदर चेहरे और इतनी खुशियां मैंने लोगों की आज देखी हैं। जो आपने आज खुशी मुझे दी है मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू मिस्टर दीपक मिश्रा। थैंक यू सो मच दीपक, गॉड ब्लेस यू।